नमस्ते बच्चों। अब हम आज सीखेंगे समीकरण हल करना। ये कुछ समीकरण यहाँ पर दे रखे हैं। x + 3 = 7, x - 4 = 6 और इस प्रकार के कुछ सरल प्रकार के समीकरण हल करना सीखेंगे। इसके साथ हम कुछ इस प्रकार के कठिन समीकरण भी सरल करना सीखेंगे। तो देखते हैं समीकरण सरल करना बहुत आसान तरीके से। समीकरण सरल करने से पहले हम सीखेंगे पक्षांतरण से संबंधित कुछ बातें। जब दो संख्याओं का उनके चिन्हों के साथ अंकों को एक बराबर के इस दाईं तरफ से बराबर के बाईं तरफ पर ट्रांसफर करते हैं या उधर भेजते हैं तो इसको पक्षांतरण कहते हैं। इसमें हमें विशेष ध्यान रखने वाली बात होगी कि अगर प्लस का साइन बराबर से इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का अगर इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यह नियम उधर से इधर आने पर भी लागू होगा और इधर से उधर जाने पर भी लागू होगा। इसी प्रकार गुणा का चिन्ह भाग में और भाग का चिन्ह से गुणे में पक्षांतरित होगा। ये कुछ चिन्हों के पक्षांतर सीखने के बाद हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि ये जो x की टर्म होगी वो x के साथ में एक परिवार बनाएगा, और अगर y की टर्म होगी तो वो y के एक परिवार के साथ में एक परिवार बनाएगा, और अंकीय संख्याएं अपना एक परिवार बनाएगी। इन परिवारों में x के परिवार के साथ x की संख्याएं जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकती है, y के साथ y के परिवार वाले x y के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। अंकीय नंबरों का अपने परिवार के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग हो सकता है। तो देखते हैं। तो पक्षांतर की सामान्य जानकारी के बाद हम समीकरण को सरल करते हैं। तो देखिए ये x बराबर का चिन्ह अपनी जगह, x को अपनी जगह पर ही लिखेंगे, 7 को भी अपनी जगह ही लिखेंगे हम। लेकिन अब ये चूंकि 3 प्लस का 3 है, इसको अगर हम बराबर के उस तरफ बाईं तरफ भेज देते हैं तो ये हमने x की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाती है। तो इसको उधर भेजते हैं तो चूंकि ये इस तरफ प्लस का है तो प्लस का उधर जाएगा तो बिल्कुल सही माइनस का हो जाएगा। तो 7 - 3, और इस प्रकार हमें x का हमारा जो अभिष्ट उत्तर है 7 में से 3 गए 4 हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगले सवाल में देखते हैं। तो x अपनी जगह, बराबर का चिन्ह और 6 अपनी जगह। चूंकि ये जो 4 है वो माइनस का 4 है और ये माइनस का 4 बराबर के उस तरफ पक्षांतरित होकर जाएगा, तो -4 उधर जाएंगे तो बिल्कुल सही जवाब प्लस के 4 हो जाएंगे, और हमारे पास x का उत्तर हो जाएगा x = 10। अगले सवाल में जो x है, x के साथ संख्या है वो गुणा में है। ये सवाल ऐसे लिखा हो x = x × 2, या सिर्फ ऐसे भी लिखा हो सकता है 2x। जब भी किसी बीजीय संख्या और अंकीय दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं हो, इनके बीच में डॉट हो या कोई भी चिन्ह नहीं हो, तो इसका मतलब है 2 × x या फिर x × 2, इसका एक ही बराबर होता है। इसमें ये जो गुणा का संबंध है ये उधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी इस समीकरण का x = 8, और ये 2 गुणा का है जो उधर जाएगा तो बटा। तो x 8 में 2 का भाग 4 उतर आ गए, और जो भाग में है उसको कभी कभी प्रश्नों में ऐसे भी लिखा होगा x / 3 = 2। तो ये जो 3 जो भाग में है यहाँ पर भी भाग में है और यहाँ पर भी भाग में है, तो ये भाग का उधर जाएगा तो ये बिल्कुल सही भाग से उधर जाएगा, तो ये बिल्कुल सही सोचा आपने और सही जवाब दिया, गुणा में हो जाएगा तो x बराबर हो जाएंगे 6। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ कठिन स्तर के समीकरण हैं। कुछ कठिन स्तरों के समीकरणों को भी हम बड़े आसानी से सोल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर नया सवाल 3 कोष्टक x - 2 = 6। इस सवाल को हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। अब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस सवाल को सरल भी कर सकते हैं, लेकिन पहले सिंपल लैंग्वेज में अपन सिंपल तरीके से करके देखेंगे। तो 3 को इस सवाल में अपन को 3 को इस x से भी गुणा करना पड़ेगा और 3 को इस 2 से भी गुणा कराना पड़ेगा। 3x - 6 = 6। अब हम इस 6 को उधर पक्षांतरण कर सकते हैं। 3x = 6 और इस 6 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो -6 उधर हो जाएगा बिल्कुल प्लस का। तो 3x = 12 और x = 12/3, यानी कि x =
4। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। इसके अलावा अगर हम इस सवाल को दूसरे तरह के विकल्प को खोजने की कोशिश करेंगे, अगर हम दिमाग पर जोड़ देंगे तो ये सवाल बड़े आसानी से और भी हो सकता है। तो सबसे पहले सोचिए कि क्या बराबर के दोनों तरफ अंकीय संख्याएं जो 3 और 6 है वो किसी एक बारे से कटती है क्या? ठीक, बिल्कुल दिमाग पर जोर देने पर हमें पता चलता है कि दोनों में 3 से भाजित होती है। तो 3 से भाजित देने पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार हमारा नया समीकरण बन जाएगा x बराबर 2। ये एक ही बार से कटने पर सवाल इजी हो गया। अब 1 से गुणा कराने पर यही संख्या हमें प्राप्त होगी और फिर इस 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 2 + 2, x बराबर 4। उत्तर हमारा देख लिया आपके सामने प्राप्त है। अब किसी भी तरीके से करें बिल्कुल सही सवाल है। आगे देखिए थोड़े और कठिन स्तर के सवालों में दोनों तरफ x है, सॉरी ये गलत लिख दिया सवाल, यहाँ पर x है। तो इस प्रकार सवाल में देखते हैं तो इसको किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। क्योंकि हमने पहले भी समझा था कि x और x एक ही परिवार के हैं और ये एक परिवार के सदस्य आपस में जोड़, गुणा, बाकी और घटाव, भाग सब कर सकते हैं। तो हम इन एक परिवार के सदस्यों को एक तरफ रखेंगे और दूसरे जो एक परिवार के सदस्य हैं उनको भी एक तरफ रख देंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी जगह पर जो सवाल है, जो अंक है उनको अपनी जगह पर रखेंगे बराबर के चिन्ह के। हमें 3 को बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, 3 इस जगह, और इस 4 को भी हटाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बचा वो माइनस का 2x, उस माइनस के 2x को पक्षांतरित करके इधर ले आए तो इधर जो माइनस का 2x है वो इधर आ जाएगा तो बिल्कुल सही प्लस का 2x हो जाएगा। और ये जो 2 प्लस का 2 है इसको उधर पक्षांतरित करके दाईं तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, इसलिए माइनस के 2। तो इधर हो जाएंगे 3 और 2 जो कि एक ही परिवार के हैं, x है इनके परिवार, 3x + 2x हो जाएंगे 5x और 5x बराबर 2। तो x बराबर 2/5। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया है। तो बच्चों आगे कुछ और कठिन स्तरों के सवालों में हम देखते हैं x/2 + 3 बराबर 7 + x/3। तो इस प्रकार के सवालों में हमें भिन्नों की जोड़ भागी की आवश्यकता होगी। तो पहले तो हम सबसे पहले अपने बेसिक नियम पक्षांतर को देखेंगे। पक्षांतर से पहले भी हम देखेंगे कि क्या कोई संख्या आपस में कट सकती है, क्या किसी एक टेबल से कट सकती है क्या। अगर आपको काटने की या इस प्रकार की समस्या हो रही है तो आप सिर्फ बेसिक नियम अपनाइए कि संख्याओं को पक्षांतर कीजिए, एक परिवार के सदस्यों को एक तरफ कर दीजिए और एक परिवार के सदस्यों को दूसरी तरफ कर दीजिए। आपका काम आधे से ज्यादा काम यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पक्षांतर के नियम पर देखेंगे। तो x/2 अपनी जगह पर है और बराबर वो उधर वाले x/3 है उनको इधर लाना है तो ये प्लस के हैं उधर और इधर आ जाएंगे तो बिल्कुल सही -x/3। और अपना 7 यहाँ पर प्लस का है और 7 अपनी जगह पड़ा है और जो 3 है वो प्लस के 3 है, इनको उधर भेजना है तो वो हो जाएंगे -3। इधर तो सीधी अंकों की जोड़ है जो कि बचेगी 4, लेकिन इधर समस्या है x/2 और x/3। तो हमें यहाँ पर लेना होगा लेसप। तो लेसप किस प्रकार लेते हैं, अगर आपको लेसप के बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए तो हम लेसप और भिन्नों की जोड़ पर एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस, आप केवल यस लिखेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा भिन्नों की जोड़ और लेसप मेसप कैसे लिए जाते हैं, लेसप मेसप का क्या मतलब होता है। तो आगे देखेंगे इनका लेसप लेकर के हमें 2 और 3 का लेसप लेना है। तो इस प्रकार 2,3 इस प्रकार के फॉर्मेट में हम लिखेंगे। चूंकि सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या है 2, तो हम इन दोनों में से किसी एक में 2 का भाग आता है क्या, तो बिल्कुल 2 में 2 का भाग देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, कोमा लगाएंगे। क्या 3 में भी 2 का भाग जाता है, नहीं 3 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम 3 को 3 ही लिख देंगे। अब हम दोबारा देखेंगे इन दोनों संख्याओं में 1 और 3, क्या 1 और 3 में किसी में भी 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, 2 से बड़ी संख्या 3, क्या इन दोनों में से किसी एक में 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल इस संख्या में 3 का भाग जाता है। तो 1 में तो किसी का भी 1 ही आएगा और 3 में 1 का भाग जब यहाँ 1 बार जाएगा। जब यहाँ पर 1 और 1 प्राप्त हो जाए तो हमारा लेसप होगा लसप बराबर 2 ×
बराबर 6। हमारा लेसे पे कितना प्राप्त हो गया, हमें लेसे पे प्राप्त हो गया 6। इस प्रकार हम लेसे पे निकालेंगे। अब हमें लेसे पे निकालने के बाद में ये ऊपर वाला भिन्न है उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं अंश बटा हर। अंश बटा हर, जो ऊपर वाला होता है उसको अंश कहते हैं और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हर कहेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इन दोनों में से हर कितने कितने हैं, यहाँ पर हर कितने हैं और वहां पर हर कितने हैं। और फिर हमें आगे की कार्रवाई करने के लिए जो हमें लेसे पे प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पर लेसे पे में इनका अलग बारी बारी से भाग देंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार। उत्तर प्राप्त हुआ 3। उत्तर प्राप्त हुआ 3, तो 3 जो उत्तर प्राप्त हुआ है उस 3 को इस जिसके हर का भाग दिया था उस अंश से गुणा करा देंगे। 3 गुणा x 3x और ये माइनस का चिन्ह अपनी जगह से। अगली बार हम जब ये उत्तर प्राप्त हुआ है, अगली बार अब अगले नंबर की बारी आई है तो अगले नंबर को भी इसमें 6 में भाग देंगे, अगले नंबर का भी 6 में भाग देंगे। तो अगले नंबर का भाग देंगे 6 में, अगले नंबर का 3, तो 3 का भाग देंगे 6 में, तो 1 3 बीती 6 2 बार गया। उत्तर प्राप्त हुआ 2। उत्तर 2 प्राप्त हुआ तो 2 को क्या करेंगे, इस अंश से 3 वाले अंश से गुणा कराएंगे तो 2x। तो इस प्रकार हमें लेसे पे प्राप्त करने के लिए। तो साथियों इतना काम करने के बाद में अब हमें ये सिंपल से जोड़, बाकी 3x में से 2x गए तो बचा 1x और 1x बटा 6 बराबर 4। अब हम इसको 6 को जो बटन है उसको उधर भेज देंगे तो 6 उधर चला गया क्योंकि भाग में वो गुणा हो जाएगा। तो x बराबर 6 4 गुणा 6 x बराबर 24। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। इस प्रकार अगले सवाल में देखेंगे। तो अगले सवाल में पहले तो हम संख्याओं को देख लें कि क्या संख्या एक ही पहाड़े से घटती है, क्या नहीं, ये दोनों एक पहाड़े से नहीं घटती है। तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, हम सामान्य नियमों के अनुसार चलते रहेंगे तो भी हमारा सवाल आसानी से पूरा होगा। थोड़ा बड़ा जरूर होगा लेकिन आसानी से पूरा होगा, हमें ज्यादा उलझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें 3 को 1 से गुणा करना पड़ेगा और 3 को 2 से गुणा पड़ेगा। इसी प्रकार 4 को भी इन दोनों संख्याओं से गुणा कराना पड़ेगा। तो गुणा करा लेते हैं अपन जल्दी से। इस प्रकार गुणा कराने के बाद अब हमें संख्याओं को पक्षांतरित करना होगा। x वाले परिवार को एक तरफ रख लेते हैं और अंकीय संख्याओं के परिवार को दूसरी तरफ रख लेंगे। तो इस प्रकार एक तरफ करने पर 3x माइनस 4x बराबर माइनस 12 माइनस 6। देखिए यहाँ पर 3x अपनी जगह पर, इसका कोई पक्षांतर नहीं हुआ और 12 भी अपनी जगह पर है, बराबर के उस तरफ है, बराबर के उस तरफ है। आरएचएस साइड में, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ही रहा और जो लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए जो कि 4x है, 4x उधर किस संख्या में है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जिस भी बीजीय अंकीय संख्या के साथ में कोई चिन्ह नहीं होता, वो सबसे पहले होती है उसको हमेशा ही प्लस का मानना होता है। तो ये जो प्लस का है तो ये प्लस का बराबर के इस तरफ आया है तो ये हो गया माइनस का। और ये जो 6 है वो प्लस का है तो 6 उधर गया तो 6 प्लस का 6 उधर चला गया तो माइनस का 6 हो गया। तो इधर 4x में से 3x में से 4x चले गए, 3x अपने पास थे और 4x चले गए। ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस के नियम के अनुसार से बाकी होगी। अब आप पहले किसी को भी ले लीजिए, 4 में से 3 घटाइए या 3 में से 4 घटाइए तो बचता है 1x और 1x किसका बचेगा, वो माइनस का बचेगा प्लस का बचेगा। इसके लिए देखेंगे कि बड़ी संख्या किसकी है, तो 3 बड़ा है 4 बड़ा है तो बिल्कुल r माइनस का है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। और ये दोनों इधर बराबर के उधर माइनस की संख्याएं हैं तो ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे माइनस 18। और अब ये माइनस का चिन्ह एक माइनस के चिन्ह को एक दूसरे को कर देगा कैंसिल, तो x बराबर 18। इस प्रकार हमारे समीकरण का सरल आ गया है।